Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लालपुरा कटेरा के गरीब नाथ खाली पेट निभा रहे सोशल डिस्टेंसिंग। भड़तना के ग्राम लालपुरा कटेरा के गरीब नाथ परिजनों की दशा देखिए। भाजपा मंडल मंत्री ने 15 दिन पूर्व बांटी थी खाद्यान्न सामग्री। प्रशासन ने 51 गरीबों की बनाई सूची, कागजों में होगी पूरी। लालपुरा के गरीब नाथों के 2 सैकड़ा परिवार खाली पेट हैं भूखे। प्रशासन ने 15 दिन बाद भी गरीबों की नहीं ली सुध। अब घर भी खाली और पेट भी खाली। भड़तना तहसील और विकास खंड क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जो अत्यंत गरीबों का माना जाता है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति गरीबी के चलते आसपास गांव गलियों में भीख मांगकर अपने परिजनों का भरण पोषण करता है। कुछ नौजवान आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर अपने बुजुर्ग माता पिता का सहारा बने हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में कोरोना वायरस की दस्तक से पूरे भारत में चल रहे लॉकडाउन के चलते घर और गांव से निकलकर गांव गलियों में भीख मांगना व मजदूरी पर जाना सब कुछ बंद पड़ा है, जिसके कारण इस गांव के गरीब भूख से तड़प रहे हैं। 15 दिन पूर्व भाजपा भड़तना के नगर मंत्री युवा समाज सेवी ओम प्रताप सिंह बंटू द्वारा करीब 7 कुंटल खाद्य सामग्री का करीब 90 गरीबों के चूल्हे जलवाए गए थे। इसी बीच भड़तना प्रशासन ने जल्द ही गांव में प्रशासन की तरफ से पुनः खाद्य सामग्री वितरण करवाने के उद्देश्य से करीब 51 गरीबों की सूची तैयार कराई गई थी, पर दुर्भाग्य प्रशासन ने कागजी खाना पूर्ति कर मात्र 13 गरीबों को खाद्यान्न वितरण कर सूची में दर्ज अन्य नामों के पेट पर पानी फेर दिया, जिसके कारण इस गांव के ज्यादातर गरीब कई दिनों से परिवार सहित खाली पेट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर मजबूर बने हुए हैं। देखिए भड़तना से शिवांग तिमोरी की रिपोर्ट। कभी किसी से भरा के खा लेते, कभी किसी से खा लेते। दादा ये आपके कटोरी में और गिलास में क्या है? इसमें साहब चाय, या भूखे प्यासे मर रहे तो साहब चाय बना के पी रहे हैं, इससे कुछ समय कटे साहब। इससे भी समय ये चाय साहब। तो इसमें दूध तो है नहीं? अब दूध नहीं है साहब, क्या करें, दूध ही नहीं मिलता है साहब। तो कहाँ से मजदूरी करने जाते हैं, मजदूर आदमी उनको भजा देते साहब, मजदूरी भी हम लोगों को नहीं मिलती है साहब। दिक्कत क्या है साहब, खाने तक को नहीं है। देख लो आप अंदर कुटला भी आपको दिखाएंगे, सब खाली डले हुए हैं। हमारे गल्ला डीलर देता है 2 यूनिट है 10 किलो देता है, वो गलत नहीं देता है, सही देता है यूनिट के हिसाब से। मगर कितने दिन चलेगा 10 किलो? 3 बच्चे, 2 हम प्राणी तो 5 प्राणी, कुछ तो लगता ही है खाने के लिए। और भीख बंद होएगी साहब। जब किसी गांव में जाते तो कोई मारेगा तोड़ेगा तो क्या खाएंगे बताओ। तो अभी सरकार जो गल्ला बांट रही है, घर घर पहुंचा रही है, गरीबों को खाना दे रही है, नहीं आपको नहीं मिला? नहीं मिला बस। अभी खाना कब खाया था आपने? कल शाम को मिला था बस। कहाँ से आया था? ये बाली बीन के लाए जो बस किसी को कूट के मसल के और जब करा दो। अच्छा ये खेतों से जो बालियां बीन के लाते हो, उसको निकाल, उसमें से गेहूँ निकाल के पीस के खाते हो? और क्या? और कोई साधन नहीं है आपके कोई पास? साधन नहीं। क्या है हमारी? बिमला देवी। आप कहाँ रहती हैं? लालपुरा। क्या दिक्कत है आपके गाँव? दिक्कत क्या है बेटा, ये दिक्कत है कि बच्चे छोटे छोटे भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं खाने पीने की। दुनिया में राशन मिल रहे, हमारे यहाँ कोई भी साधन नहीं है। चले जाते हैं खेतों में, थोड़ा बहुत अपनी बाली वाली बीन लाते हैं, वही कूट काट के अपना दलिया लपटा करके बच्चों को खिला देते हैं। सरकार आपके यहाँ खाना नहीं पहुँचा रही? कोई चीज नहीं सरकार ने यहाँ पर पहुँचाई, न खाना न राशन पानी कुछ नहीं है। क्या नाम बताया आपने? बिमला देवी। आपके यहाँ क्या दिक्कत है? जी खाने पीने की साफ दिक्कत है, और क्या। आपको सरकार ने कुछ नहीं दिया अभी तक? कुछ नहीं दिया सरकार ने। ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें सरकार गरीबों को खाना पहुंचा रही है और खाद्यान्न पहुंचा रही है। आपको कुछ मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला हमको। आपके यहाँ खाने पीने की दिक्कत साहब, और क्या दिक्कत है? कोई कमाने वाला नहीं है? कोई नहीं है, विधवा हूँ। अरे तो आपके बच्चे अच्छे होंगे? हाँ बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब।
तो फिर कैसे क्या चल रहा है घर में? अब कैसे क्या चल रहे हैं साहब जी खेतों में जाते हैं, बाली वाली बिल लाते हैं, बच्चों को खाना पीना जी करते हैं, क्या कर सकते हैं। दिक्कत इधर में परासों में आदमी है नहीं, लड़के अपने न्यारे हैं जी। अब धोरे और पाँच से चला नहीं जाता, हमको धोरे क्षेत्र में जाते दिखाने वाले बाली वाली बिन खिला रोटी बनाते और दरिया बनाए खा लेते। और तो पेट भर के खाना भी नहीं मिल रहा आपको? ऐसे भूखे सो रहे हो? और क्या, दरिया लपटा खा के सो जाते हैं। आज 4 दिन से तो भूखे मर रहे हैं साहब। कभी कल तो दूसरे घर से भरा के लाए, सुबह आटा भी नहीं साहब मिला, या चावल सुबह बना के पी और बना के पी रहे हैं साहब। तो खाना नहीं खाया, खाली चाय पी रहे हो? खाली चाय पी रहे हैं साहब। आज 4 दिन से भूखे बैठे हुए हैं साहब। बिना दूध की चाय पी रहे हैं आप और खाना खाया नहीं है? खाना नहीं खाया साहब, 4 दिन हो गए कसम के अंदर बच्चा की खाए रहे हैं साहब। खाना मिला नहीं है कि बनाया नहीं है? हम ही नहीं, राशन पानी तो साहब बनाएंगे कहाँ से? राशन पानी नहीं है आपके नहीं पास? है साहब राशन पानी हमारे पास। देखो तो आज चुकरा घर में भाजी फिर रहे हैं साहब हमारे में तो। अंदर घुस के देख लो साहब आप, आधा किलो आटा नहीं निकलेगा साहब घर में। अब प्रधान के पास जाते हैं साहब, प्रधान भी गल्ला देता नहीं है। डीलर के पास जाते, डीलर भी गल्ला देता नहीं है साहब। आज 2 साल हो गए तब से तो हमको गल्ला राशन पानी नहीं मिला साहब। तो आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड है जो डीलर ने साहब जमा कर लिया, वहीं पर दिया। राशन कार्ड भी नहीं हमारे पास। सामने देख पा रहे हैं। उसे दे जी, आज आप यहाँ गांव में आए हैं और तमाम गरीब असहायों की समस्याएं सुन रहे हैं। क्या मामला है यहाँ गरीबों का? यहाँ एक्चुअली मामला ये है कि जैसे कि लॉकडाउन चालू हुआ था उस समय हमारे समाज सेवी मंडल के मंत्री बसी बंटू जय गुरुदेव ने, या इनका दूसरा नाम ओम प्रताप गौर भी है, इन्होंने प्रशासन के सहयोग से और स्वयं भी यहाँ 7 कुंटल लगभग राशन वितरित कराया। लेकिन क्योंकि यहाँ 90 लोग हैं तो 7 कुंटल राशन वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान हुआ। उसके बाद आज इन्होंने बताया कि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर दोबारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे ये लोग रोजी रोटी को बताएं, ये लोग भुखमरी के कगार पर हैं, लोग कुछ लोग भूखे भी रह रहे हैं संभवतः। इस चीज़ को मैं आज प्रशासन के अधिकारियों से बात करके कोशिश करूंगा इनको जल्द से जल्द ही राशन मुहैया कराया जाए। इसीलिए बंटू चौहान जी ने मुझे अवगत कराया था, इसीलिए मैं आया हूँ। मैंने इनकी ये बता दें कि वास्तव में ये लोग सच बोल रहे हैं, वास्तव में भूखे हैं। मैं चाहूँगा कि 24 घंटे के भीतर इनकी इस समस्या का निदान हो। और अपने मंडल मंत्री श्री बंटू चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विपद परिस्थिति में इन्होंने इन लोगों को ध्यान रखा। ये समाज सेवा में इनका बड़ा ही ध्यान जाता है, बहुत समाज सेवी व्यक्ति हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 24 घंटे के भीतर इन लोगों की समस्या का निदान हो जाए। धन्यवाद। बंटू जी, आप बताएं, आप पिछली बार यहाँ राशन बांट के गए थे इन गरीबों असहायों को, तो आपने कैसे ये चयन कर लिया कि यहाँ ये असहाय हैं, गरीब हैं? हमें प्रशासन से सूची मिली थी, एसडीएम साहब के द्वारा आए थे। एसडीएम साहब खुद आए थे, अपर तहसीलदार साहब थे और पूर्व निरीक्षक भी थे बर्तना के। जी जी। उन लोगों ने लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट के हिसाब से और प्रशासन की मदद से हमने अपना राशन बांटा था, खुद खरीद के बांटा था। मतलब अपनी पार्टी, जो हमारे जो लोग बेहाल हैं, नियरेस्ट गाँव के हैं, परेशान थे, इसलिए हमने बांटा। लेकिन 51 लोगों की जो सूची बनाई थी उसमें अभी तक राशन लगभग 12-14 दिन हो गए, अभी तक कोई मदद नहीं आई प्रशासन की तरफ से। शासन की तरफ से तो आ रहा, प्रशासन की तरफ से मदद नहीं हो रही। और हम पार्टी में मंडल मंत्री होने के नाते और इनके बगल वाले गांव नाते जो ये लोग परेशान हैं, हमें देखने को मिल रहा यहाँ सब गड़बड़ चल रहा, आता है लेकिन बट नहीं रहा। ये कौन नहीं बांट रहा है भाई? ये तो हम तो सीधी एसडीएम साहब से कहेंगे। एसडीएम साहब ने सूची बनाई, वो सूची उनके पास भी मौजूद है और मेरे पास भी मौजूद है जो बनवाई थी। ये सूची कब बनाई गई थी? जो सूची के लगभग 12 से 14 दिन हो गया। और आपने खाद्यान्न कब बांटा था? उसी दिन, जिस दिन सूची बनी थी उसके 1 दिन बाद। तो 12-14 दिन गुजर गए और वो 7 कुंटल आटा 90 लोगों में लगभग, अब 90 परिवारों में, 90 परिवारों में, तो लगभग वो खत्म हो गया होगा। खत्म हो चुका। एसडीएम साहब से फोन कर रहे, 3 बार फोन कर चुके, एसडीएम साहब ने फोन नहीं उठाया। तो ये क्या लग रहा है आपको कि इन लोगों को क्या भूखे मर जाने के लिए शासन से आ रहा, प्रशासन नहीं प्रोवाइड करा रहा, शासन से आ रहा, भरपूर आ रहा। हम भाई इतने बड़े अरबपति नहीं है कि हम इनका इतना चला सकें काम। हम जितना हमें क्षमता दी उतना किया। पार्टी हमारी दे रही, शासन दे रहा, लेकिन प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा।
प्रशासन सब, हमें लगता है कि सब घपला चल रहा। शासन हमें इसलिए बुराई लगती है कि मेरी पार्टी की छवि खराब कर रही। पार्टी ऊपर से दे रही, इतना 9 लाख लोगों के लिए राशन आया डावे जिले के लिए, लेकिन गांव में सिस्टम नहीं है। तो इस गांव में अभी तक प्रशासन ने भी एक दाना भी नहीं बांटा। कुछ नहीं। क्यों लोगों की लिस्ट एसडीएम साहब की डायरी में भी मौजूद होगी, जो इन्होंने बनवाई थी पूर्व निरीक्षक द्वारा, और उसकी फोटो कॉपी मेरे मोबाइल में। तो यहाँ का प्रधान क्या कर रहा है? अब वो तो भाई प्रधान जी जान सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते। तो प्रधान ने नहीं ये प्रयास किया कि? प्रधान ने दिया है। प्रधान ने कितने लोगों को दिया? 11 लोगों को। जो क्यों लोगों की सूची थी उसमें 11 लोगों को मिला है। लेखपाल साहब लेके आए प्रधान के दरवाजे। अब लेखपाल इनसे क्या कह रहे थे? लेखपाल साहब क्या कह रहे थे, इनसे पूछ लो। हमसे तो भाई लेखपाल की आज तक मुलाकात नहीं। कौन है लेखपाल? लेखपाल जेपी पाल यादव है लेखपाल साहब। जब उनके पास पहुंचे लेखपाल साहब के पास जी, लेखपाल साहब से कहा कि 51 लोगों की लिस्ट बनी थी, लेखपाल साहब एसडीएम साहब बना ले गए थे, तो इन लोगों का गल्ला आया है जो प्रशासन से, इन लोगों को गल्ला वितरण किया जाए। तो महिलाओं को लेखपाल साहब ने गाली गलौज करते हुए, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए, और ये कहा कि भाई 11 लोगों को गल्ला आया है और अन्यथा लोगों को गल्ला नहीं आया है। और जब लेखपाल साहब से जब कहा तो लेखपाल साहब गाली गलौज करने लग गए, और प्रधान ये कहने लगे भाई पैसे दो, पैसे दोगे गल्ला मिलेगा, पैसे नहीं दोगे तो गल्ला नहीं मिलेगा आपको। काय के पैसे मांग रहा है? ये पैसे मांग रहा, पैसे से ही गल्ला मैं दूंगा भाई, बिना पैसे गल्ला नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार है। कहाँ रहते हो तुम? ग्राम लालपा रहता हूँ, मौजा कटेरा है, तहसील भरतना, जिला इटावा। हमको खाने के लिए कुछ नहीं, शाम मरे जा रहे हमारे बच्चे। क्यों, कोई खेती वेती नहीं है तुम्हारे कुछ पास? भी नहीं, एक कोंड भी नहीं। घर है रहने का? घर भी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हमारे हैं 4-5 बच्चे साहब, छोटे छोटे। पत्नी है? पत्नी भी है। माता पिता है? माता पिता खत्म हो गए, माता जी मौजूद है। तो इन सब लोगों को कैसे खिला रहे हो तुम? हम ऐसे ही साहब इधर उधर से मांग के बच्चों को गांव वालों पे से ले लेते हैं। अभी के शासन ने तुम्हें कुछ नहीं सामग्री नहीं मिली? राशन कार्ड है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, ना गल्ला कुछ नहीं मिलता है, न प्रधान ने कुछ दिया। अभी ये सरकार जो बांट रही है खाद्यान्न गरीबों को, खाने के लिए भोजन दे रही है, आपके पास भोजन आया अभी तक? कुछ नहीं, कभी नहीं आया? नहीं मिला साहब कुछ भी। आज 24-25 दिन हो गए लॉकडाउन को हुए, और गरीब काम करने के लिए नहीं निकल पा रहा है। तमाम सरकार सामान घर घर पहुंचा रही है, आपको नहीं मिला अभी तक? हाँ, कुछ नहीं मिला। ऐसा तो नहीं तुम्हारी पत्नी को मिल गया हो और तुम्हें न पता हो? नहीं मिला। हाँ। फिर प्रधान से नहीं कहा आपने? प्रधान साहब सुनता ही नहीं है कुछ ही। क्यों? कोई दिक्कत है साहब, खाने पीने के लिए साहब कुछ नहीं है मेरे पास, जमीन भी नहीं है साहब, बिल्कुल भूमिहीन हूँ मैं तो साहब। मकान है? मकान भी साहब झोंपड़ी रखी हुई है साहब।